मध्य प्रदेश में कई बच्चे नकली कफ सिरप पी के मर गए और ये जो कफ सिरप बना था ये तमिलनाडु में बना था। ये घटना केवल तमिलनाडु और मध्य प्रदेश की नहीं है, बल्कि ये घटना पूरे देश की है। पूरे देश में नकली दवाइयाँ बन रही हैं, नकली टैबलेट बन रही हैं, नकली कफ सिरप बन रहे हैं, नकली इंजेक्शन बन रहे हैं, नकली वैक्सीन बन रही है और बड़े पैमाने पे इनकी खपत पूरे देश में की जा रही है। शहरों में कम की जाती है, मेट्रो सिटीज़ में कम की जाती है, लेकिन तहसीलों में, छोटे कस्बों में धड़ल्ले से बिक रही हैं। जो गांव में, कस्बों में जो मेडिकल की दुकानें हैं वहाँ पे ज़्यादा बहुत सारी दवाइयाँ नकली होती हैं। और ये सब इसलिए चल रहा है क्योंकि भारत में 1940 का ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आज भी चल रहा है। 1940 में अंग्रेज़ों ने बनाया था, वो आज तक 2025 तक चल रहा है। अब सरकार ने निर्णय लिया है कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को बदला जाएगा जो 1940 में, और एक नया कानून बनेगा। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, कानून मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम मध्य प्रदेश में बच्चों को मरने के बाद ये बात रियलाइज़ हुई है कि हाँ, अब 1940 वाले कानून को बदलने की ज़रूरत है। लेकिन 1940 के कानून को ख़त्म करके नया कानून कैसा होना चाहिए, इस पर गंभीरता के साथ चिंतन करने की ज़रूरत है। मेरा व्यक्तिगत मानना है एक नया कानून और नहीं बनाना चाहिए। हमारे देश में पहले ही कानूनों का मकड़जाल बना हुआ है। ज़्यादा बेटर ये होगा, ये जो भारतीय न्याय संहिता है BNS, इसी में एक चैप्टर जोड़ दिया जाए, नकली दवाइयों के लिए इसी में एक चैप्टर जोड़ दिया जाए, मिलावटखोरी के लिए इसी में एक चैप्टर जोड़ दिया जाए, बजाय कि एक नया कानून बनाने के। और कानून में 100% संपत्ति जब्त करने का प्रावधान होना चाहिए। ये नकली दवाओं का कारोबार, नकली इंजेक्शन का कारोबार, ये जो नकली वैक्सीन का कारोबार चलता है, अल्टीमेटली इससे मालामाल होने के लिए चलता है, पैसा कमाने के लिए चलता है। जो अपराध पैसे के लिए किया जाता है उसमें जब तक 100% प्रॉपर्टी जब्त करने का प्रावधान नहीं होगा तब तक ऐसे अपराध बंद नहीं होंगे। चाहे नकली दवाई हो, चाहे वो मिलावटखोरी हो, चाहे खान पान में मिलावटखोरी हो, तेल घी में मिलावटखोरी हो, या नकली वैक्सीन हो, जो भी ये नक्काली चल रही है, जो भी मिलावटखोरी चल रही है, सब पैसे कमाने के लिए चल रही है। तो समाज, इसके लिए सबसे ज़रूरत ये है इसमें 100% प्रॉपर्टी जब्त करने का प्रावधान होना चाहिए। दूसरा, जहाँ पे अपराध सीधे सीधे पैसे के लिए किया जा रहा है और दूसरों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसमें 100% नागरिकता खत्म करने का प्रावधान होना चाहिए। 100% प्रॉपर्टी जब्त हो, ऐसे अपराधियों की नागरिकता खत्म हो और साल भर के अंदर आजीवन कारावास या फांसी देने का प्रावधान हो। दुनिया के कई देशों में नकली दवा बनाने वालों को, नकली इंजेक्शन बनाने वालों को, नकली वैक्सीन बनाने वालों को फांसी दी जाती है और 4 महीने 6 महीने में दी जाती है। मैं तो कह रहा हूँ 1 साल में कम से कम दिया जाए। और ये तभी हो पाएगा जब नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून होगा और झूठ बोलना जघन्य अपराध होगा। क्योंकि ये जो नकली कारोबार करते हैं बड़े पावरफुल लोग हैं। पहली बात तो इनके खिलाफ कोई गवाही देने की हिम्मत नहीं करता, और कोई अगर गवाही देता है तो उसको मिटा देते हैं, या तो उसको खरीद लेते हैं, या तो उसको मरवा देते हैं, या तो उसको गायब करवा देते हैं। ऐसा बहुत बार हो चुका है। ये जो नकली दवाइयों का कारोबार है कोई 10,000 करोड़ का, 5,000 करोड़ का नहीं है, लाखों करोड़ का कारोबार है। और ये सब आपस में मिले हुए नकली दवाओं का कारोबार करने वाले, इनके लिए गवाह को खरीदना बहुत छोटी सी बात है, गवाह को किनारे लगवा देना बहुत छोटी सी बात है, गवाह को किडनैप करवा लेना, गवाह का मर्डर करा देना बहुत छोटी सी बात है। और इसीलिए बाद में ये सबूत के अभाव में छूट जाते हैं। तो समाधान यही है, अलग से नकली दवाओं के खिलाफ कानून बनाने की बजाय, अलग से मिलावटखोरी के खिलाफ कानून बनाने की बजाय, भारतीय न्याय संहिता में ही 2 चैप्टर जोड़े जाएं। एक चैप्टर होना चाहिए नकली दवाओं से संबंधित, एक चैप्टर होना चाहिए जो खान पान में मिलावटखोरी होती है उससे संबंधित। झूठ को जघन्य अपराध घोषित किया जाए, झूठी गवाही को जघन्य अपराध घोषित किया जाए। क्योंकि नकली दवाओं का जो कारोबार करते हैं ये 50,000 रुपये, 1 लाख रुपए दे के नकली गवाह खड़ा कर लेते हैं, अपने पक्ष में 10-10, 20-20 गवाह खड़ा कर लेते हैं। पुलिस के लिए 5 गवाह इकट्ठा करना मुश्किल होता है क्योंकि पुलिस को कोई जल्दी तैयार नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ नकली दवाओं का कारोबार करने वाले लाख रुपए में, 2-2 लाख रुपए में 10-20 गवाह, 30 गवाह, 40 गवाह खड़ा कर लेते हैं। तो ये तभी रुकेगा जब झूठ बोलना जघन्य अपराध होगा, झूठी गवाही जघन्य अपराध होगा, झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून होगा। अब कानून तो बन गया, लेकिन ये लागू कौन करेगा? लागू करेगी पुलिस। और पुलिस पूरे देश में एक जैसा कब लागू करेगी? जब पुलिस निष्पक्ष हो, पुलिस स्वतंत्र हो, भ्रष्टाचार खत्म हो। भ्रष्टाचार कब खत्म होगा? जब भ्रष्टाचार को भी जघन्य अपराध घोषित किया जाए, भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, फांसी देने के लिए कानून बनाया जाए। नहीं तो क्या होगा?
अल्टीमेटली नकली दवाओं से लोग मरेंगे, शिकायत करेंगे। जो ड्रग इंस्पेक्टर है, जो फूड इंस्पेक्टर है, जो भी जांच करने वाले, ये सीधे सीधे मिली भगत करके और इनको क्लीन चिट दे देते हैं। तो उसके लिए ये तभी हो सकता है जब भ्रष्टाचार भी जघन्य अपराध हो, पूरे देश में 1 नेशन 1 पुलिस कोड हो, एक पुलिस चार्टर लागू हो कि आपको 1 घंटे के अंदर FIR लिखना है, महीने के अंदर जाँच पूरी करना है। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू हो, चाहे वो ड्रग इंस्पेक्टर हो, चाहे थाने का इंस्पेक्टर हो, चाहे वो लेबर इंस्पेक्टर हो, सब लोग अपना अपना काम करें, अपनी अकाउंटेबिलिटी के साथ करें, और जो अपनी अकाउंटेबिलिटी के साथ न करे उसको तत्काल टर्मिनेट किया जाए, उसको बाहर निकाला जाए नौकरी से। इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर की ज़रूरत है, और सबसे इम्पॉर्टेंट एक जुडिशियल चार्टर की ज़रूरत है। जब तक जस्टिस विद इन ईयर लागू नहीं होगा तब तक हम कितना भी कठोर कानून बना लें, मन में खौफ नहीं पैदा होगा। जब जस्टिस विद इन ईयर होगा, यानी साल भर के अंदर मुकदमों का फैसला होगा, इसका मतलब साल भर के अंदर सज़ा होना शुरू हो जाएगी, फिर खौफ पैदा होगा, और फिर नकली दवाओं का कारोबार रुकेगा, मिलावटखोरी रुकेगी। घी में, दूध में, मिठाई में, तेल में, हर जगह जो मिलावटखोरी चल रही है, फल में, जूस में, हर जगह मिलावटखोरी चल रही है। इंजेक्शन में, अपनी टैबलेट में, सिरप में, वैक्सीन में, जो हर जगह मिलावटखोरी चल रही है, ये तभी रुकेगी जब कानून का खौफ हो। कानून का खौफ तभी होगा जब जल्दी से सज़ा हो। कानून का खौफ तभी होगा जब 100% प्रॉपर्टी जब्त हो, नागरिकता ख़त्म हो, साल भर के अंदर सज़ा हो, साल भर के अंदर आजीवन कारावास, फांसी हो, तब जाके कानून का खौफ पैदा होगा, तब मिलावटखोरी रुकेगी। नहीं तो आज की डेट में, आज़ादी के बाद से अब तक हज़ारों की संख्या में लोग नकली दवा खा के मर चुके हैं, हज़ारों की संख्या में लोग नकली इंजेक्शन से मर चुके हैं, हज़ारों की संख्या में लोग नकली वैक्सीन से मर चुके हैं। अभी कई बच्चे तो नकली कफ सिरप से मर गए, मध्य प्रदेश का हमने देखा है। चलो ये तो मीडिया में आ गया, अदरवाइज़ बच्चे मर जाते हैं, पता नहीं चलता। ख़ासतौर पे गरीबों के, आदिवासियों के, ट्राइबल्स के, जो पिछड़े एरिया में रहते हैं, वहाँ तो दवा खा के मर जाते हैं, इतनी खबर भी नहीं होती, तो FIR भी वहाँ तक नहीं हो पाता। ये स्थिति है। समाधान यही है, अलग से कानून नहीं चाहिए, बल्कि इसी BNS में एक चैप्टर चाहिए मिलावटखोरी के लिए, एक चैप्टर इसी में जोड़ने की ज़रूरत है आपको नकली दवाओं के लिए, नक्कालों के लिए, मिलावटखोरों के लिए, और पुलिस चार्टर, जुडिशियल चार्टर, सिटीजन चार्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर, जस्टिस विद इन ईयर, ये जब लागू करेंगे तब जाके ये मिलावटखोरी रुकेगी, भ्रष्टाचार रुकेगा, तब जाके इनको सज़ा होगी। नहीं तो भ्रष्टाचार चलता रहेगा ना, फिर मिलावटखोरों को कुछ नहीं हो सकता है। फिर ये गवाह भी खरीद लेंगे, जांच भी खरीद लेंगे, ड्रग इंस्पेक्टर को भी खरीद लेंगे, थानेदार को भी खरीद लेंगे, हवलदार को भी खरीद लेंगे, जांच उल्टी सीधी करवा देंगे, जांच सही से होगी नहीं, सज़ा इनको होगी नहीं। और आज ऐसे यही चल रहा है, आज की डेट में इनका यही तो हो रहा है। आज तक इतने लोग मर चुके हैं, किसी एक भी नकली दवा बनाने वालों को आज तक फांसी नहीं हुई, किसी एक भी नकली दवा बनाने वाले की 100% प्रॉपर्टी जब्त नहीं हुई, किसी एक भी नकली दवा बनाने वाले की आजकल नागरिकता ख़त्म नहीं हुई। क्यों? क्योंकि एक तो कानून घटिया है, ऊपर से न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है, तारीख पे तारीख चलती रहती है। 15 साल 20 साल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा चलेगा, फिर 10 साल 15 साल हाई कोर्ट में मुकदमा चलेगा, फिर 5 साल 10 साल सुप्रीम कोर्ट में चलेगा। इतने में ही आधे गवाह टूट जाएंगे, आधे लोग इधर सुधर हो जाएंगे, जो जांच करने वाला उसका ट्रांसफ़र हो जाएगा, गवाह मुकरना शुरू कर देते और अंत में सबूत के अभाव में छूट जाते हैं। ये इसको रोकने के लिए इसलिए मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूँ, कानून बदलें, लेकिन नया कानून न बनाएं, बल्कि जितने भी नए कानून बना रहे हैं उनकी बजाय BNS में एक नया चैप्टर जोड़ते चले जाएं, नया चैप्टर जोड़ते चले जाएं। अमेरिका में ऐसा ही है, अमेरिका में कानूनों का मकड़जाल नहीं है, वहाँ एक फेडरल पिनल कोड है, उसी फेडरल पिनल कोड में चैप्टर बने हैं, एक चैप्टर घूसखोरी के लिए, एक चैप्टर जमाखोरी के लिए, एक चैप्टर कमीशनखोरी के लिए, एक चैप्टर मिलावटखोरी के लिए, एक चैप्टर कालाबाजारी के लिए, एक चैप्टर नशा तस्करी के लिए, एक चैप्टर मानव तस्करी के लिए। अमेरिका में जो फेडरल पिनल कोड है उसी में एक चैप्टर आतंकवाद के लिए, एक चैप्टर बैंकिंग फ्रॉड के लिए, एक चैप्टर साइबर फ्रॉड के लिए, एक चैप्टर आर्मी के लिए, एक चैप्टर रेलवे के लिए, जितने भी अपराध हैं सब पे एक नया चैप्टर है। तो वहाँ पे एक किताब इस पुलिस के पास होती है, वही एक ही किताब जज को भी रखना पड़ता है, वही एक ही किताब वकील को भी रखना पड़ता है। हमारे देश में तो एक मुकदमे में कम से कम 10 किताब खोलनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि 10 कानून है, 10 कानूनों का मकड़जाल है। उसी एक ही मुकदमे की सुनवाई में जज को भी 10 किताब खोलना पड़ता है, इंस्पेक्टर को भी 10 किताब रखना पड़ता है, वकील को भी 10 किताब रखना पड़ता है, और इतना ज़्यादा कानूनों का मकड़जाल है कि सज़ा फिर किसी को नहीं होती।